बेली फैट किसी को भी पसंद नहीं। ठीक है, 6 पैक नहीं चाहिए, एटलीस्ट हर तरह के कपड़ों में फिट लगे ऐसा तो दिखना ही चाहिए। वेट लॉस करना और हेल्दी रहना हमारी आज की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और फैक्ट ये है कि हमारी न्यूट्रिशन के बारे में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वजन बढ़ाने पे हम सबसे पहले ये सर्च करते हैं कि कैसे वेट को कम किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोग होंगे जो कि पहले ये सर्च करते हैं कि वजन बढ़ने की असली वजह क्या है। बीमारी की असली वजह ना जान करके अगर हम बीमारी का इलाज करने बैठ जाए तो फिर उसको झाड़ फूंक कहने के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आज मैं इस वीडियो में सबसे पहले ये आपके साथ शेयर करूंगी कि वजन बढ़ने की असली वजह क्या है। फिर उसके बाद में बहुत ही सिंपल 5 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको फॉलो करने के लिए आपको नया कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जो इतने दिनों से करते आए हैं उसको थोड़ा सा चेंज करके करना ही काफी है। और हाँ, ये टिप्स सच में इफेक्टिव है या नहीं, इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको मेरा 10 दिन पहले का बेली फैट वाला पिक्चर और फिर 10 दिन बाद अचानक से मैजिक की तरह 6 पैक वाला पिक्चर बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, बल्कि मैं आपको साइंटिफिकली ये बताऊंगी कि क्यों ये टिप्स इतने इफेक्टिव हैं। बाकी आगे आप कुछ दिन प्रैक्टिस करते ही समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि वजन बढ़ने का मेन फैक्टर क्या होता है। वजन मेंटेन रखने के मामलों में एक सिंपल सा इक्वेशन होता है, कैलोरीज इन इज इक्वल टू कैलोरीज आउट। मतलब हम रोज जो सब खाते हैं उसमें से हमारे अंदर कैलोरीज स्टोर होती है और हम रोज जो सारी एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि चलना, बैठना या डाइजेशन, ब्रीदिंग, ये सब होता है उस स्टोर की हुई कैलोरीज को खर्च करके। मतलब गाड़ियों में जैसे पेट्रोल होता है वैसे हमारे लिए होती है कैलोरीज। अब अगर हम जरूरत से ज्यादा कैलोरीज इनटेक करेंगे तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे शरीर के अंदर ज्यादातर फैट बन के स्टोर हो जाता है और एज अ रिजल्ट हमारा वजन दिन ब दिन बढ़ता रहता है। सेम तरीके से अगर हम कम कैलोरीज लेते रहते हैं तो हमारा वजन घटता रहता है। जैसे कि ओवरवेट अच्छा नहीं है, ठीक वैसे ही अंडरवेट भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां होती है। मतलब अगर एक शब्द में कहा जाए तो सही वजन मेंटेन रखने के लिए असली गेम है कैलोरीज इन इज इक्वल टू कैलोरीज आउट। इस इक्वेशन को बैलेंस रखना। लेकिन हम में से ज्यादातर ये सोचते हैं कि सिर्फ पार्क में जाकर के दौड़ने से या एक्सरसाइज करने से ही हमारा वेट कम हो जाएगा, जो कि बिल्कुल एक गलत सोच है। क्योंकि वजन 90% डिपेंड करता है आप जो रोज खाते हैं उसके ऊपर और सिर्फ 10% डिपेंड करता है आप रोज जो जो एक्टिविटीज करते हैं उसके ऊपर। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला, आपने एक पूरा कैडबरी खाया और 1000 कैलोरीज अपने शरीर में ऐड की और फिर उस कैलोरीज को खर्च करने के लिए 1.5 घंटे तक जॉगिंग किया। या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आपने कैडबरी बिल्कुल नहीं खाया या मान लीजिए आपने थोड़ा सा खा लिया जिससे 100 कैलोरीज ऐड हुआ और फिर आपने 10 मिनट तक जॉगिंग की। तो अब चॉइस आपकी है। तो अब चलिए देखते हैं कि कैसे उन 5 बहुत ही सिंपल टिप्स को फॉलो करके आप बड़ी आसानी से इस कैलोरीज इक्वेशन को मेंटेन रख सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, ईट स्लोली, यानी कि धीरे खाइए। कैलोरीज इंटेक ज्यादा होने का सबसे मेन रीजन जो होता है वो है ज्यादा खाना, और ज्यादा खाने का मेन रीजन है जल्दी खाना। जल्दी खाना सीखो, नहीं तो बाद में ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी ट्रेन कैसे पकड़ोगे। बचपन में न जाने कितनी बार हमें ये डायलॉग सुनने को मिलता है और इसी वजह से हमें जल्दी खाने की आदत हो जाती है। तो खाना खाना शुरू करने के बाद पेट भर गया है, ये सिग्नल हमारे दिमाग में पहुंचने के लिए मिनिमम 20 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग 5 मिनट में ही प्लेट का सारा खाना खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग हो जाता है, जिसका हम उस समय अंदाजा भी नहीं लगा पाते और ना जानते हुए भी हम जरूरत से ज्यादा कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं। तो इन सब के अलावा भी स्लो ईटिंग के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि पहला, इजियर वेट लॉस। रिसर्चर्स ने जब कुछ महिलाओं को लेकर के स्लो ईटिंग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया,
तब उन्होंने देखा कि फास्ट ईटिंग के वक्त उन महिलाओं ने 9 मिनट में 646 कैलोरीज कंज्यूम की, लेकिन स्लो ईटिंग के वक्त उन्हीं महिलाओं ने 29 मिनट में सिर्फ 579 कैलोरीज कंज्यूम की। मतलब 20 मिनट ज्यादा समय से खाने के बाद भी उन लोगों ने 67 कैलोरीज लेस कंज्यूम किया। तो अब सोचिए, अगर आप दिन में 3 बार ही स्लो ईटिंग करके खाते हैं तो 67 क्रॉस 3 करके टोटल 201 कैलोरीज के करीब आप लेस इंटेक कर सकते हैं, जो 20 मिनट जॉगिंग करने के बराबर है। दूसरा है मोर सेटिस्फैक्शन। स्लो ईटिंग करने से वो महिलाएं सिर्फ कम कैलोरीज कंज्यूम करने में सफल हुई, ये ही नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि जब उन लोगों ने फास्ट ईटिंग करके लंच किया तब उन्हें वापस 1 घंटे बाद ही और भी ज्यादा तेजी से भूख महसूस होने लगी कंपेयर्ड उनके जिन्होंने स्लो ईटिंग करके लंच किया था। मतलब स्लो ईटिंग हमारे फूड सेटिस्फेक्शन को बढ़ा देते हैं। मतलब ये है कि धीरे से खाने से थोड़े में ही पेट भर जाता है। तीसरा है बेटर डाइजेशन। बहुत लोग ये सोचते हैं कि डाइजेशन शुरू होता है पेट से, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर से शुरू होता है। जिस वक्त हम किसी खाने की खुशबू को सूंघते हैं या खाने की खुशबू हमारी नाक तक पहुंचती है, उस वक्त से ही हमारा ब्रेन मुंह में से कुछ सलाइवा सीक्रेशन करवाता है, जो सलाइवा ही सबसे पहले डाइजेशन का काम शुरू करता है। अब फास्ट ईटिंग के समय हम खाना मुंह के अंदर ज्यादा टाइम तक नहीं रख पाते हैं, तो अच्छे से ना चबा के सीधा उसको गले में डाल लेने से मुंह के अंदर डाइजेशन का जो पार्ट होना जरूरी था वो अधूरा रह जाता है। इसके बाद पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक सीक्रेट्स होता है, उनके लिए जल्दी खाए हुए उस खाने को सही तरह से डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं बन पाता, जिसकी वजह से खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और बहुत सी पेट की बीमारी दिखाई देना शुरू हो जाती है। स्लो ईटिंग और 5 आदतों की तरह ही एक सिंपल आदत है जिसको डेवलप करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप एक फास्ट ईटर हो तो पहले कुछ दिन इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस होकर स्लो ईटिंग प्रैक्टिस करना होगा, और ये सही है। लेकिन थोड़े दिन के अंदर ही ये आपकी आदत बन जाएगी और तब एज अ बेनिफिट आपको हजारों बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब आगे स्मार्ट आइडिया नंबर 2 की बात करें तो वो है यूज स्मॉलर प्लेट्स। जी हाँ, द जर्नल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर रिसर्च की पब्लिश की हुई एक रिसर्च रिपोर्ट से पता चला है कि प्लेट के डायमीटर को 30% तक घटाने से फूड कंजप्शन भी 30% तक घट सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 शर्तें हैं। पहली, खुद का खाना खुद को ही सर्व करना पड़ेगा, और दूसरी, कितना खा रहे हैं वो दूसरा कोई मॉनिटर करेगा या मैं खुद मॉनिटर करूंगी, ये दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सी एक चीज है जिसको फॉलो करके बहुत आसानी से हम जाने अनजाने में ही 30% लेस कैलोरीज इनटेक कर सकते हैं। इससे आसान वेट कम करने की टिप और कुछ नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। और ये कितना इफेक्टिव है वो आप खुद ही नेट पर एक बार सर्च करके इस टॉपिक पर रिसर्च करके पता लगा सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 3 है कार्डियो इन एम्प्टी स्टमक। जी हाँ, ज्यादातर लोग फैट लॉस करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सा है ये ढूंढते रहते हैं। वैसे भी फैट लॉस एक्सरसाइज के ऊपर सिर्फ 10% डिपेंड करता है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हो कि फैट कम करने का बेस्ट एक्सरसाइज कौन सा है, तो वो है सुबह खाली पेट कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज करना। कार्डियो एक्सरसाइजेस उनको कहते हैं जिससे हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, स्किपिंग एंड ऑफ कोर्स हैविंग सेक्स। अगर आप मैरिड हो तो लास्ट वाला, और अगर अनमैरिड हो तो बाकी 3 में से कोई भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि फैट लॉस करने के लिए कार्डियो एक्सरसाइज बेस्ट क्यों है? तो रात में 6 से 7 घंटे सोकर के सुबह उठने के बाद जब आपका पेट पूरा का पूरा खाली रहता है, तब अगर आप उस समय कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो तब आपकी बॉडी को अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि उस वक्त पेट पूरा खाली रहता है। इसीलिए टारगेट होता है पहले से जमा किया हुआ फैट। इस समय फैट तोड़ के बॉडी को जरूरतमंद एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ती है, जिस वजह से डायरेक्ट फैट लॉस होता रहता है। इसीलिए फैट लॉस करने के लिए पेट पर वेट लिफ्टिंग या योगा करने से ज्यादा अच्छा है कि खाली पेट कार्डियो एक्सरसाइज की जाए। स्मार्ट आइडिया नंबर 4 है से नो टू वाटर बिटवीन मील्स।
मतलब हमारी एक बहुत बुरी आदत है कि खाने के टाइम में पेट भर भर के पानी पीना। खाना हजम होने के समय हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस होता है, वो खाने के समय पानी पीने से पानी उन गैस्ट्रिक्स के साथ मिलकर के उनकी डेंसिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से खाना सही तरह से डाइजेस्ट ना हो करके शरीर में अब्सॉर्ब हो जाता है, जो हमारे खून में इंसुलिन की रेट को बढ़ा देते हैं। और जितना ज्यादा इंसुलिन उतना ज्यादा फैट स्टोरिंग, जिस वजह से ये चीज अल्टीमेटली शरीर में फैट स्टोरिंग रेट को बढ़ा देता है और उसके साथ साथ लाखों बीमारियों को भी इनवाइट करता है। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा ही रेकमेंड करते हैं कि खाने के आधे घंटे पहले और खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। खाते खाते ज्यादा प्यास ना लगे, इसलिए हमारे खाने में बहुत ही कम नमक और चीनी का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा भी नमक और चीनी फैट बढ़ाने का मेन सोर्स है। तो पानी के बारे में एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन है कि हम सबको हेल्दी रहने के लिए ऑन एन एवरेज हर रोज मिनिमम 2 लीटर पानी पीना जरूरी है। इसे 8x8 रूल भी कहा जाता है। मतलब 8 आउंस पानी से फिलअप हो जाए ऐसे 8 ग्लास पानी हर रोज पीना जरूरी है। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, नेवर स्टे हंग्री। पहले के स्मार्ट आइडियाज को सुनकर के किसी को गलतफहमी हो सकती है कि मैं कम खाने के लिए कह रही हूँ। हाँ, ये सही है कि कम खाने के लिए कहा गया है, लेकिन भूखा रह करके कम खाने के लिए नहीं कहा गया है, जिसकी वजह से स्लो ईटिंग की बात कही गई है। असली मकसद कम खाना नहीं, बल्कि असली मकसद है ओवर ईटिंग ना करना। और ओवर ईटिंग का चांस तभी ज्यादा बढ़ता है जब हम ज्यादा भूखे होते हैं। जब भी हम बहुत देर तक भूखे रहते हैं और फिर अपना मनपसंद का खाना खाने लगते हैं, तभी हम और ज्यादा इमोशनल ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्द ही ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो उस वक्त स्लो ईटिंग के लिए यूज स्मॉलर प्लेट्स, ये सब कुछ दिमाग से निकल जाता है। इस वजह से कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए, जिससे कि आप दिन भर बिल्कुल भी भूखा महसूस ना करें। उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रेकफास्ट सबसे हैवी और हेल्दी करना। और जितना दिन आगे निकलता रहेगा, मतलब कि लंच में ब्रेकफास्ट से कम और डिनर में बिल्कुल ही थोड़ा सा खाना खाना चाहिए। और इसके बीच बीच में हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके खाना होगा। प्रोटीन से भरपूर खाना जैसे कि अंडे, मीट, दूध ज्यादा खाना होगा। और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से भरपूर खाना जैसे कि राइस और स्वीट्स थोड़ा थोड़ा करके ही खाना होगा। क्योंकि फिट रहने के लिए सिर्फ बॉडी में फैट कम करने से नहीं चलेगा, बल्कि उसके साथ आपको जरूरत है बॉडी की मसल परसेंटेज को भी बढ़ाना, और वो सिर्फ प्रोटीन से भरपूर खाना खाने से ही बढ़ेगा। तो चलिए आखिर में एक बार मेन पॉइंट्स को फिर से देख लेते हैं। नंबर 1, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट के साथ इक्वल होना चाहिए। नंबर 2, हमेशा धीरे खाने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, खाने के लिए छोटी प्लेट यूज कीजिए। नंबर 4, सुबह खाली पेट कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए। नंबर 5, खाने के 30 मिनट पहले या खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीजिए। और नंबर 6, हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हेदर मॉर्गन की कही हुई एक बहुत ही अच्छी कोट है, एवरी टाइम यू ईट और ड्रिंक यू आर ईदर फीडिंग डिजीज और फाइटिंग इट। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाई है तो इसे शेयर करके आप किसी दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगी उतने लोगों को मैंने थोड़ी सी मदद कर दी है। और आप आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।